कटहल या फनस यानी जैकफ्रूट, ये एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में होता है। कटहल में ढेरों ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत में कटहल की 2 किस्में प्रमुख हैं, मुट्टोम वरिका और सिंदूर। मुट्टोम वरिका के पके होने पर थोड़ा कठोर आंतरिक गूदा होता है, जबकि पके सिंदूर फल का आंतरिक गूदा नरम होता है। पके हुए कटहल को खाने से अल्सर और पाचन संबंधी समस्याओं का निवारण तो होता ही है, यहाँ तक कि इसके बीजों से वात, पित्त तथा कफ से राहत भी मिलती है। कटहल की तासीर गर्म होने के कारण प्रेग्नेंट वुमन तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ कटहल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है कटहल की स्वादिष्ट सब्जी। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये एक ऐसा पेड़ है जो वर्ष में 2 बार फल देता है, यानी कि साल भर ये हरा भरा रहता है। इसे पसंद करने वाले तो साल भर इसका स्वाद भरा व्यंजन खाते ही रहते हैं, वो कच्चा हो या पक्का, फल के रूप में हो या सब्जी के रूप में। इसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे सब्जी, कोफ्ता, पकोड़े और अचार, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मैं बनाऊंगी इसकी स्वादिष्ट सब्जी, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसकी फटाफट से सब्जी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए आधा किलो के करीब कटहल लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से पानी में 5-10 मिनट पानी में डुबो के रखा था और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा धो लिया है। अब इसे काटने से पहले हथेलियों में हल्का सा तेल लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल लिया है, कोई भी तेल ले सकते हैं आप। तो मैंने तेल देखिए अच्छी तरह से मल लिया है उंगलियों में, हथेलियों में। इस सब्ज़ी से एक लिसा पदार्थ निकलता है जो कि तेल न लगाने पर वो हथेली और उंगलियों में अच्छी तरह से चिपक जाता है और साबुन से धोने के बाद भी आपके हाथ साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए हल्का सा तेल लगाना है और चाकू में भी तेल लगाना है, जो कि चाकू भी साफ़ सुथरा रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा इसका काट लिया है। इस तरह से मैं थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े लूँगी, कटहल के इस तरह से काट लूँगी। आप अपने मन के मुताबिक छोटे बड़े कर सकते हैं। और ये जो बाहरी कवर होता है जो कटहल का, हरा हरा सा नुकीला सा, तो मैंने बाज़ार से ही सब्ज़ी वाले से कटा कर ला चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे बड़े बड़े चाकू नहीं होते हैं जिससे कि हम उसे अच्छी तरह से निकाल पाएँ। और तकलीफ़ भी क्यों लेनी है, अगर बाहर से वो करके देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अगर आप इस तरह से साफ़ करके लाते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब इनके भी मैं 2-2 टुकड़े करूँगी। तो देखिए इस साइज़ के मैंने इस तरह से कटहल के टुकड़े किए हैं। और जो ये ऊपरी कड़क हिस्सा है उसे भी हम निकालेंगे, लेकिन थोड़े से छोटे टुकड़े करेंगे जिससे कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और खाने में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगे। तो चलिए फिर इसी तरह से सभी सब्ज़ी को काट लेते हैं, कटहल को। तो देखिए मैं इस तरह से काट चुकी हूँ। तो ये थोड़े से बड़े बड़े पीस है, इससे सब्ज़ी ज़्यादा गलती नहीं है और अच्छे टुकड़े टुकड़े मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कभी कभी इनके बीजों के कवर भी थोड़े से कड़क होते हैं, जो कि जब हम कटहल की सब्ज़ी को खाते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है उससे। इसलिए अगर बीज के कवर थोड़े से कड़क होंगे तो उन्हें भी निकालना ज़रूरी है। फ़िलहाल इस कटहल के बीज के कवर अच्छे नरम हैं, तो उसे भी मैं साथ में ही ले रही हूँ, काट रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से सब्ज़ी को काट लेते हैं। तो देखिए कटहल तो पूरी तरह से कट चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी कटहल को अच्छी तरह से फ्राई करना है करीब 1 से 2 मिनट तक। तो इसलिए तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ और जो तेल बच जाएगा उसी में ही इस सब्ज़ी को मैं बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैंने मिक्सी में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और दूसरे जार में मैंने 2 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं। इन्हें मैं महीन कर रख लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें पीस लिया है अच्छी तरह से। अब आगे बताती हूँ कि मसाले हमें इसमें क्या क्या लेने हैं। रोज़ के जो मसाले होते हैं वही लेने हैं, कोई नए मसाले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट में मसाले रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
और यहाँ पर है 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और उसी के ही बगल में है 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। और ये है 1/4 चम्मच गरम मसाला और ये स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच नमक। आधी छोटी चम्मच नमक मैं कटहल को फ्राई करते वक्त यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक लिया है। तो चलिए फिर अब मसाले तो हो गए हैं और ये 2 मिर्च केवल मैंने तड़के के लिए 1 या 2 मिर्च यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल लिया है कच्चे कटे हुए कटहल के टुकड़े। तो अब इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखा है। इसी आंच में हमें इन्हें चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप थोड़ा ज़्यादा तेल में भी कर सकते हो और कम तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलर डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, केवल इन्हें 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हिलाते हमें फ्राई करना है, जिससे कि इनका कलर भी चेंज ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच नमक यूज़ किया है, जिससे कि ये जल्दी से हल्के से पक जाए। पूरे नहीं पकाना है, हल्के से ही पकाना है, क्योंकि आधा इन्हें हमें बाद में पकाना है। तो चलिए इसी तरह से चम्मच को घुमा लेते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे ये कटहल के प्यारे प्यारे से टुकड़े बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, यानी 50 से 60% ये पक चुके हैं। अब इन्हें निकालने की बारी आ चुकी है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक कट करके बता रही हूँ। तो देखिए ये हल्के से कट हो रहे हैं, यानी कि 50 to 60% अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इन्हें अब निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है, क्योंकि आगे जाके भी इन्हें हमें मसालों के साथ पकाना है। तो चलिए मैं प्लेट में इन्हें निकाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह का कलर हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बस इतना ही पकाना है। तो ये देखिए नाखून से भी अच्छी तरह से कट रहा है और अच्छी तरह से इस तरह से मुड़ रहा है, और चम्मच से भी ये कट रहा है। जो इसका कड़क भाग है वो आराम से कट रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए अब गैस में जो मैंने कढ़ाई रखी है उसमें थोड़ा सा जो तेल बचा है, इसी में ही हम सब्ज़ी को अब बनाएंगे। तो तेल अभी गर्म है, तो मैंने 1 मिर्ची का टुकड़ा इसे 2 टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं जीरा डालूँगी आधी चम्मच। अब जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज। तो यहाँ पर जो है प्याज मैंने पीस कर रखा था, तो अब इसे डाल लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से चम्मच से हिलाते हुए इसे भून लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका कलर हल्का सा चेंज होना चाहिए, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से प्याज को तेज़ आंच में ही भून रही हूँ। मीडियम टू हाई किया है मैंने आंच को, तो इसे इसी आंच में हमें भूनना है। तो भूनते भूनते इसमें चलिए मैं 1 चम्मच अब अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी इसी के साथ भून लेंगे, तो ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो आंच को अब मैंने मीडियम ही रखा है। तो प्याज देखिए इस तरह से मैं भून रही हूँ अच्छी तरह से। अब प्याज भून चुका है, देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने मिक्सी में पीस कर रखी है, तो उसे डाल देंगे। आंच अभी तक मैंने मीडियम ही रखी है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। ये कटोरा भर के हो गया पूरा। तो इस प्यूरी को अब अच्छी तरह से हिला लेते हैं इस तरह से चम्मच से, और इसे भी भून लेते हैं। अब बारी आती है मसालों की। तो जो मसाले मैंने प्लेट में तैयार रखे हैं उन मसालों को एक साथ डाल लेंगे। यहाँ तक कि गरम मसाला भी मैंने एक साथ ही डाल लिया है, जबकि गरम मसाला बाद में भी हम डाल सकते हैं। लेकिन अब इस गर्मी में कटहल ऐसे भी गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो ना यूज़ करें ज़्यादा तो ठीक है। थोड़ा सा स्वाद के लिए मैंने हल्का सा गरम मसाला यूज़ किया है। अब इसमें डालूँगी मैं क्रश की हुई कसूरी मेथी। तो देखिए थोड़ी सी मेथी है, तो मैंने इसे इसमें क्रश करते हुए डाल लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे और मसालों से हल्का हल्का तेल छूटे इस तरह का काम करना है। इसे लो टू मीडियम आंच में अब हम कुछ देर के लिए पकाने रखेंगे, करीब 1 मिनट तक। तो ये देखिए मैं आपको कटहल बता रही हूँ इस तरह से छीलते हुए। तो देखिए आराम से ये अच्छी तरह से हो रहा है, यानी कि इतना ही पकाना है हमें कटहल को। तो चलिए फिर 1 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं कि मसाले कितने और कैसे भुने हुए हैं। मसाले यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, मसालों ने अच्छी तरह से तेल छोड़ लिया है।
तो देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। मसाले तो भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें सैलो फ्राई किए हुए कटहल के टुकड़े डालेंगे और मसालों के साथ उन्हें भी अच्छी तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। जो कम तेल खाना पसंद करते हैं वो इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब मसालों में सभी कटे हुए पीस डाल लिए हैं कटहल के, और ये जो बचा हुआ तेल है उसे यूज़ नहीं करेंगे। और देखिए अब इसे मैं अच्छी तरह से इस तरह से भून रही हूँ। मैंने गैस की आंच को लो टू मीडियम रखा है क्योंकि मसाले हमारे पके हुए हैं, अब वो नीचे नहीं लगने चाहिए। तो दोनों को हम मसालों को और कटहल के टुकड़ों को इस तरह से भून लेंगे। तो अब थोड़ी देर मैंने इसे ढक लिया है करीब 1 मिनट तक, जिससे कि मसाले और कटहल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कटहल मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से लिपटे हैं। ये पूरे अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। अब इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे, थोड़ा तरी वाला बना रही हूँ मैं। तो ये पानी है जो मैंने टमाटर और प्याज पीसा था, तो जो मिक्सी जार में लगा रहता है टमाटर और प्याज, तो उसी का ही पानी है। थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया है 1 कटोरी भरकर। और अब इसमें 1 कटोरी मैं पानी और डालूंगी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे गाढ़ा करने के लिए 1 ही कटोरी यूज़ कर सकते हैं पानी का, या तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक जो आपको जिस तरह की इसमें तरी चाहिए हो आप कर सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और मिलाते हुए इसे ढककर पकाएंगे करीब 2 मिनट तक लो आंच में। लो आंच में ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़ी देर ढककर रखेंगे 2 मिनट तक। तो चलिए ढक लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटाकर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो ये सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए क्लोज़अप में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए साबुत टुकड़े नज़र आ रहे हैं सब्ज़ी के, बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिल चुकी है। और ये ग्रेवी बाद में थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए इसको इतना पतला रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जब खाओगे प्लेट में सर्व करते हुए तब आपको पता चलेगा कि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी अच्छी बनी है। तो चलिए फिर अब गैस को ऑफ़ करते हैं और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऊपर से फिर से डाल लिया है। हरा धनिया यानी सब्ज़ी व्यंजनों की जान होती है, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। ये डालते ही बहुत अच्छी लग रही है ये सब्ज़ी, और सच में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसके जो टुकड़े हैं कटहल के, ये अच्छी तरह से पके हैं और गले बिल्कुल नहीं हैं। खाने में ये बहुत अच्छी तरह से खाए जा रहे हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो देखिए थोड़ा सा हरा धनिया मैंने गार्निश के लिए इसमें डाल लिया है। कटहल की सब्ज़ी के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ ही डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और जो कटहल के चाहने वाले हैं, जिन्हें कटहल बहुत पसंद आता है, सब्ज़ी के साथ साथ पके हुए कटहल भी जिन्हें पसंद आता है, उन्हें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि कटहल खाने के बाद कभी भी ना वो पान खाए ना ही पानी पिए, वरना पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट फूल सकता है। चलिए फिर सब्ज़ी तो पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसका मज़ा ले लें रोटी और पराठे के साथ। आप चाहो तो तरी वाली सब्ज़ी बनाकर चावल के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इस तरह से कटहल की अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो आप ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कटहल की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो दिल से खुशी से कमेंट ज़रूर कीजिएगा।